डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने मेरा ख्याल है तारीफ़ ज़्यादा कर दी है। उम्मीद है कि आप लोगों को मायूस नहीं करूँगा। रुबीना फैसल मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। मैं छोटा भाई। तो डॉक्टर साहब ने बड़े फ़लसफियाना एंगल से अफसाने का जायज़ा लिया। शाहिद अख्तर साहब मैं समझता हूँ कि तकरीर और तहरीर दोनों के बादशाह हैं, और हुसैन हैदर साहब तो अपने मज़ाहिया अंदाज में हर जगह नगीने की तरह फिट हो जाते हैं। मैंने आज रुबीना की अफसाना निगारी या अदबी सफ़र उर्दू या अंग्रेज़ी दोनों के बारे में कुछ नहीं लिखा। मैं आज एक अजमाली और जमाली, कुछ हकीकी और कुछ ख्याली खाका पेश करूँगा। गर कबूल इसमें नाजुक आबगीनों और नगीनों को ठेस ना लगे, इसकी मैं हद्दुल इम्कान कोशिश करूँगा। अगरचे अल्फाज और मानी को आगे पीछे और ऊपर नीचे करने से इसका हरदम ख़तरा रहता है। बाज़ औक़ात मजाक में जुमला साजी और जुमला तराजी करते हुए कुछ ऐसी दरफिनतनियाँ छोड़ दी जाती हैं जिनका मकसूद किसी की दिल आज़ारी नहीं होता, फ़कत हज़ उठाना और चेज़ा लेना होता है। हमारे लायलपुर में कहते हैं कि बहुत ज़ोर से आई हुई जुगत को ज़ाया नहीं करना चाहिए, बंदा बेशक ज़ाया हो जाए। खैर, इस सारी तमहीद का मकसद वो माहौल तैयार करना है जो इस तहरीर का मौजू है। पाकिस्तान में रुबीना का पैदाइशी ज़िला लायलपुर था और इनका इब्तदाई बचपन भी वहीं गुजरा। आसार बताते हैं कि बचपन में ये अपने बहन भाइयों से टाफियाँ और मोहल्ले के बच्चों से मुआफ़ियाँ ज़रूर मंगवाती होंगी और अक्सर उनके हिस्से पर कब्ज़ा भी कर लेती होंगी। छतों और दीवारों को फलांगने और पतंग लूटने का एतराफ़ तो वो इस खाकसार के सामने कर चुकी हैं। कराइन से लगता है कि चार चोट की मार लगाने वाले लौंडों की तरह हद छुट भी होंगी। वल्लाह आलम बिस्सवा। लड़कों वाले तमाम खेल उनको बहुत मरगूब थे। सिलाई, कढ़ाई, सोजनकारी जैसे हुनर सीखने से उनका दिल ऊबता था। हाँ, बखिए बहुत उम्दा उधेड़ती थी और आज भी इसमें बहुत मलका हासिल है। बतौर ख़ास उन लोगों का जो मादरे वतन के खिलाफ किसी किस्म की भी साजिश के बारे में सोचते भी पाए जाए। रुबीना भी मेरी तरह उसी जनरेशन एक्स की पैदावार है जिसने इनकलाबात ज़माना के ऐसे मुतज़ादात देखे कि जी जानता है। अरूजो ज़वाल, तग़य्युर और तबद्दुल की हज़ार हा दास्तानें छुपाए हुए अफसानों इंसानों की ये नस्ल बहुत कीमती है। मिट्टी के घड़े से वाटर कूलर तक और फिर फ्रिज और वाटर डिस्पेंसर तक घाट घाट का पानी पीकर जवान होती हुई ये नस्ल। तवे वाले रिकॉर्ड्स से टेप रिकॉर्डर और वॉकमैन से USB और फिर क्लाउड म्यूज़िक, सब कुछ इस नस्ल ने देख डाला और इनके सामने ये सब बदलता गया। जनरेशन एक्स के वो लोग जो 60 की दहाई में पैदा हुए साथ निभाना जानते थे, जो 70 की दहाई में पैदा हुए 70 का अब भी काफ़ी ख्याल रखते हैं। ये जनरेशन 80 की दहाई में बालिग हुई और श्री देवी के गाने अस्सी तुसी लस्सी पीती सुन सुन कर और नाच नार कर ऐसी कंफ्यूज हुई। ये डॉक्टर साहब ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा जुमला।
कि 90 की दहाई में नर्वस 90s का शिकार होकर चोली के पीछे क्या है कि राज है सरबस्ता की जुस्तजू में शादी के औजार बंद से मुश्कें कसवा बैठी। जनरेशन एक्स के बाद में आने वाली नस्लें अब तरक्की पाकर 3 स्टार जर्नैलों की तरह 3 कांटे वाली हो गई हैं और इसका खुल्लम खुल्ला इजहार सोशल मीडिया और टिकटॉक पर कजराई और मुजराई अंदाज से पेश करके अपने बड़ों के तमाम गुनाहों का अजाला कर रही है। हमारे बचपन में रिश्तेदारों और मुआशरती दबाव की वजह से वालिदैन हर बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ख्वाब दिखाते थे कि बाकी सब शोबे तुम्हारी जहानत के काबिल कहाँ। ये अलग बात है कि अक्सरियत इन ख्वाबों की ताबीर उन्हीं शोबाजात में खज्जल होकर ही पाती है जिनका उनसे जिक्र नहीं किया जाता। रुबीना खुशकिस्मती से इस भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनी। फाजिल मुसन्निफ बहुत अरसा भेड़ चाल को भीड़ चाल समझता रहा। दूसरा, वो लोगों में राइज इस आम ख्याल की नफ़ी नहीं करना चाहती थी कि हुस्न और जहानत की यकजाई बहुत मुश्किल से होती है। स्टेथोस्कोप की बजाय बायोस्कोप उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता था। चेहरा मोहरा चूँकि जीनत अमान से काफ़ी मुशाबे है। वाह भाई वाह। इसलिए खुद को किसी हीरोइन से कम नहीं समझती थी, बल्कि जीनत अमान को भी अपने सामने कुछ नहीं समझती। अब ये अगले जुमले जैसे डॉक्टर साहब या शाहिद अख्तर साहब और हुसैन साहब हैदर साहब कह रहे थे, ये उर्दू और पंजाबी का कॉकटेल है ये। मगर हीरोइन बनने के मौके और ज़राए नापैद थे और अब्बा जी का चित्तर ज़्यादा नेड़े और अम्मा जी हर वेले वेड़े में कुड़ी पर कड़ी निगरानी रखती। कुड़ी पर कड़ी निगरानी। इसलिए बंदे की पुत्र बनकर उन्होंने हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स में B.Com करने के लिए दाखिला ले लिया। B.Com के दिनों में क्लास फेलोज उन्हें फूलन देवी कहकर पुकारा करते से फूलन देवी का यही मजमून का उन्वान भी यही है। अच्छा, जो उनकी जलाली तबीयत की वजह से होगा या जमाली तौर पर गुल रुखों से मुशाबहत की बुना पर, क्योंकि अगर फूलन का मुश्तक भूल कर भी असल वाली फूलन देवी या फूलने से होता तो इसके बाद मुअर्रिख इस मौका पर खामोशी इख्तियार करके अपनी जान बख्शी करवाने को तरजीह देता। खैर B.Com कर लिया तो ना जाने दिल में क्या उमंग उठी, या कहीं से दश्ते सूस की मुसन्निफा जमीला हाशमी का ये कौल उनके कानों में पड़ गया कि उर्दू का अच्छा अदीब बनने के लिए MA अंग्रेज़ी होना बहुत ज़रूरी है। हमें जमीला हाशमी के इस कौल से कुल्ली इत्तेफाक है, अगर उनकी मुराद वही है जो हम समझे हैं कि MA करने के बाद अंग्रेज़ी अदब से सरका बहुत आसानी से हो, जबकि हमारे जैसे MA इंग्लिश ना होने के सबब मेयारी सरका भी ढंग से नहीं कर सकते। वैसे भी लड़की के नाम के साथ MA अंग्रेज़ी का रोग हम देसी लोगों पर बहुत पड़ता है। MA करने के बाद अमली ज़िंदगी में कदम रखा तो एक और चैलेंज का सामना था कि अब क्या किया जाए। अखबार में इश्तिहार देखकर बैंक की मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दे डाली। शायद वो ये देखना चाहती थी कि वाक़ईतन पैसा हाथ का मैल है या बातें ही बनी हैं।
और अगर ये मैल है तो उमरा इसको इकट्ठा करके बैंकों में रखने के लिए क्यों मरे जाते हैं, और जब इकट्ठा हो जाए तो बगर्ज़े अयाशी मरी जाते हैं, आखिर इसकी चाह में मर ही जाते हैं। बैंक वालों ने इनकी काबिलियत और डिग्रियों पर ईमान लाते हुए जॉब ऑफर कर दी। यूं किबला यूसुफी साहब की तरह इनका रोज़गार भी सूदखोरी या सूदख्वारी ठहरा। फिरते हैं सूदख्वार, कोई पूछता नहीं की जगह इनको हर जगह हाथों हाथ लिया जाता। ये अलग बात है कि ज़्यादा देर एक बैंक इनकी खुदादाद सलाहियतों से फ़ायदा उठाने का मुतहम्मल नहीं होता, इसलिए जल्द अगले बैंक को सबक पढ़ाने, हकीकत में सिखाने के लिए इनकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ये इतनी दत्त हुई कि सोचने लगी मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल नौकरी तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मगर खुशकिस्मती से तब तक मियाँ क्यूपिड ने अपना तीर चला दिया था और इनकी मुलाकात उस मतीन, ज़हीन, फतीन और पाई पाई का हिसाब रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट फैसल महमूद से हो चुकी थी, जो इनकी ब्रांच का ऑडिट करते करते इनको दिल का नजराना मुफ्त दे बैठे। हालांकि ऑडिट करने वाले डटकर कंजूस होते हैं। अच्छा। फैसल ने हिम्मत की और रिश्ता भेजा तो आंटी ने लड़का देखने के बाद सिर्फ इस क्वालिफिकेशन की बिना पर हाँ कर दी कि लड़का सिगरेट नहीं पीता। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आंटी सारी जिंदगी अपने शौहर की सिगरेट फूंकने की आदत से इतना तंग थी कि धुआं ज़दा आंखों से उन्होंने लड़के की वाहद काबिलियत सिगरेट ना पीना जाना। बल्कि इससे पहले एक डॉक्टर साहब का रिश्ता इस वजह से मुस्तरद हो गया था कि वो सिगरेट नोश था। अगले वक्तों के हैं ये लोग, इन्हें कुछ ना कहो। शादी के कुछ अर्सा बाद इनकी कनाडा इमिग्रेशन का कुछ तज़किरा करूँगा कि एक नया देश और रंग बिरंग के लोगों और सकाफत से वास्ता पड़ा तो दिल में ख्याल आया कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ तो बाकी क्यों पीछे रहें। हालांकि हम लोगों के लिए मशहूर है कि हमारे ऊपर कोई निगरान मुकर्रर नहीं किया जाता, कि हम एक दूसरे की टांगें खींचने के लिए खुद ही काफ़ी हैं। मगर रुबीना ने इमिग्रेशन कंसल्टेंट का डिप्लोमा ले लिया और लोगों को अपने कीमती मशवरों से नवाजने लगी। कुछ अरसे के बाद शायद लोगों ने उनके मशवरों पर अमल ना किया या कनाडा की गवर्नमेंट ना मानी तो उन्होंने इसको बैक बर्नर पर डाला और ख़ुद लिखने, पढ़ने और टीवी शोज़ की तरफ माइल हो गई और अमूर ख़ानादारी के साथ साथ अपनी अदबी मसरूफियात भी बढ़ा ली। कालिम निगारी से अफसाना निगारी और नसरी नज़मों तक का सफ़र उन्होंने बहुत सुबक सर और फाते बनकर तय किया है। रुबीना हमारे अदबी ग्रुप राइट नाउ की मदारुल महाम है। हर महीने इसके इजलास में जहाँ ना सिर्फ लज्जत कामो दहन का इंतज़ाम किया जाता है, वहीं जहन की अय्याशी यानी ताज़ा तख्लीक़ात भी पेश की जाती हैं। धुन की पक्की, जज्बों की सच्ची, कानों की कच्ची, रुबीना ग्रुप में अपनी फितरी बजला संजी उम्दा हिस्से मिज़ा की बिना पर हर किसी में मकबूल है। इनकी माहियत में ना तो कोई बोर होता है और ना ही विटामिन हा हा ही की कमी का शिकार होता है। एक लतीफ़ा वो बेज़रर बात होती है जो शरीफ इंसान दूसरे को सुनाकर हंसाने की कोशिश करता है, और बकौल यूसुफी साहब कसीफ़ा वो लतीफ़ा होता है जिन्हें ज़्यादा शरीफ इंसान अपने करीबी हल्का के दोस्तों के साथ शेयर करता है। मगर उसमें ये कहते हैं कि एक खूबी या ख़राबी ये भी है कि जब तक इसे आगे ना बढ़ाएं ऐसे महसूस होता है जैसे फ़र्ज़ और कर्ज़ उतारने में टाल मटोल की जा रही हो।
ईमानदारी से ये कसीफ़े एक से दूसरे ग्रुप और वहाँ से तीसरे और शाम तक सब ग्रुप में पहुँच जाते हैं। रूबीना का इनबॉक्स भी कुछ ऐसा ही प्रेशर कुकर के सेफ्टी वाल्व का काम करता है, जहां आप गुस्सा भी उतार सकते हैं, एक दूसरे को पका भी सकते हैं, बातों से लुत्फ भी कशीद कर सकते हैं और मालूमात का तबादला भी कर सकते हैं। आखिर में बस इन चंद अल्फाज के साथ इख्तिताम करूँगा कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है और जो इसे बरतने और गुजारने का गुर सीख जाए महबूब खलाइक बन जाता है। ज़िंदगी का इत्र होते हैं ऐसे लोग जिनकी खुशबू से ज़माने महकते हैं। रूबीना भी ऐसी ही खुशकिस्मत है। अल्लाह इनके कलम की जौलानी और रवानी यूँ ही जारी और सारी रखे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद रिजवान साहब। आपको अंदाज़ा हो गया कि मैंने इनकी बेजा तारीफ़ नहीं की।